शुद्ध हो जाता है। तो हम लोग जब प्रयागराज में स्नान करते हैं तो हमारे पाप दूर होते हैं। पर पाप दूर होने के बाद जब हम प्रयागराज में स्नान करके आते हैं, स्नान करके बाहर आते हैं, तो फिर हम वही सोचने लगते हैं कि हमारा धंधा ये होगा, धंधा कैसे चलेगा, हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, घर में हमारी खटपट रहती है। जाते तो गंगा जी स्नान करते, फिर लौट करके हमारे अंतःकरण का फिर भाव उसी में बदल जाता है जो पहले पुरानी आदत होती। एक बार एक सेठ जी गंगा स्नान करने गए काशी में। काशी में मणिकर्णिका का घाट में पहुंचे तो वहां पंडों की बड़ी भीड़ थी। पंडों की भीड़ थी तो सेठ जी को लगा कि ये तो बहुत दान मांग लेंगे, बड़ा पैसा मांग लेंगे और कंजूस से हो सेठ जी, ये बड़ा पैसा मांग लेंगे, दान मांग लेंगे, तो पैसे जो है हम इनसे तर्पण कराए, पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने घूमते घूमते ऐसी जगह में गए जहाँ स्मशान घाट था, वहाँ कोई पंडा नहीं। तो भगवान शंकर जी काशी के रक्षक हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है इसका वो जांच करते रहते हैं। भगवान शंकर ने सोचा देखो तो ये तो पैसे में तो बहुत है, तो कंजूस इतना है कि पंडों को देने के लिए मणिकर्णिका घाट में स्नान नहीं किया। तो जब वो स्मशान घाट में स्नान करके गया और कपड़े उतार करके गंगा में डुबकी लगाया तो भगवान शंकर पंडा का रूप धर करके वापस प्रकट हो गए। अब बोले जय हो जजमान की। सेठ ने देखा यहाँ पर भी पंडा पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा जजमान स्नान का फल तो दान के बाद ही है, आपको तो दान देना ही पड़ेगा, आपको दान देने तभी स्नान का फल है। सेठ जी ने कहा चलते 8 आने का संकल्प बोल। उस समय 8 आना है, 8 आने में सेठ लोग सब जानते हैं, आप लोग 50 रहते 8 आने का संकल्प बोल। भगवान शंकर ने सोचा कि चलो 8 आने, उन्होंने संकल्प बोल दिया 8 आने। संकल्प बोलने के बाद बोला घर में आना तो ले आया, घर से ले जाना। उसको लगा कि 8 आने लेने के लिए ये पंडा घर क्यों आएगा, अब घर दूर जाता। शंकर जी ने कहा कि घर से ले आएंगे, हम तो आते जाते रहते हैं, हम तो जजमान के यहाँ पहुँचते ही रहते हैं। इधर सेठ जी गंगा स्नान करके घर में पहुंचे, थोड़ी देर के बाद शंकर जी दरवाजे में पहुंच गए। जय हो जजमान की। पंडिताई मिठाई बोले कहाँ से आए हैं, बोले काशी से आए हैं, पंडा है। सेठ जी दान करके गए थे, वही लेने आए। सेठ जी से बता दीजिए। जब वो बिठानी गई, उन्होंने सेठ जी से कहा सेठ जी पंडा काशी से आए हैं, आपको दान करके आए हैं। तो सेठ जी ने कहा पंडा से सेठ जी मर गए, आप श्राप दे दिया, सेठ जी मर गया। सेठ जी ने कुछ आकाश में सो गए जैसे कोई मर गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, किसानी रोने लगी कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। अब बाद में शंकर जी तो जानते थे कि सेठ जी कैसे ड्रामा कर रहे हैं। सब लोग निकाला गया, चारपाई निकाली गई, ये हुआ कि अपने प्रसाद संस्कार किया जाए। सेठ जी को 4 लोग कंधे में लेकर के गाँव वाले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते करते स्मशान घाट में ले गए। स्मशान पूछा गया और सेठ जी को उसमें लेटा दिया गया। तो पंडा जी के रूप में जो भगवान शंकर वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने गांव वालों को समझाया कि देखो ये सेठ
अभी तक गुरु नहीं बनाया। अब गुरु न बनाने के नाते अगर इसका आप संस्कार करेंगे तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी, और आत्मा भटकती रहेगी, ये स्वर्ग जाएगा नहीं तो भूत बन करके भी आपको परेशान कर सकता है। तो गांव वालों ने कहा, पंडित जी आप सत्य करें तो इसका विकल्प क्या है? बोले मैं इसको राम राम सुना देता हूँ, दीक्षा दे देता हूँ, सरा नहीं दे देता हूँ, कम से कम इसका कल्याण तो हो जाए। गांव वालों ने स्वीकृति दी। भगवान शंकर तो पंडे के वेश में जब उसके पास गए, चद्दर खोला, कान में भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी आपके 8 आने माफ किया। सेठ जी उठ के बैठ गए। गांव वालों ने कहा, अरे ये पंडित जी के मंत्र में तो बड़ा ताकत है, ये तो मरे को जिला देते हैं। सब लोगों ने भगवान शंकर की पूजा किया और इतना चढ़ाना चढ़ा दिया कि सेठ जी देखे तो घबरा गया कि इतना भाई बेकर के विदा करने का ठीक है, ये तो पूरा चढ़ाना पा गया स्थानीय, और उससे भी ज्यादा दे दिया क्योंकि मेरे पति को विदा कर दिया। तो ये है गंगा का महत्व। गंगा में स्नान करो और जरूर तभी हमें मुक्ति है। और इसी तरह भगवान ये जो संतों का समाज है, मुझ मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता गंगा है, प्रयागराज है, ये समाज में पापों को भी दूर करता है और हमारे संस्कार भी